साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग 4 जून 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड जीएस को पढ़ेंगे। उससे पहले हम डेली के तरह लास्ट डे का रिवीजन कर लेते हैं, यानी 3 जून के करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न था, नीति आयोग के शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? उत्तर पंजाब राज्य ने। दूसरा प्रश्न था, सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीती? तो उत्तर हो जाएगा सी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला, हाल ही में एफएओ द्वारा मृदा किसान नायक सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के किसान बल्लू वन को। अगला, हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया? उत्तर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में भारतीय हज मिशन को लब्बेतुम पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो उत्तर सऊदी अरब के द्वारा। अगला, हाल ही में आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना है? तो उत्तर आरसीबी बेंगलुरु। एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए साथियों। ये कौवा सत्र था, सीजन कौवा था आईपीएल का 2026वां सत्र कौवे क्रम का, परीक्षा में संभावित है ये क्वेश्चन। सातवां प्रश्न था, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो उत्तर रायसेन जिला से। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किस संस्थान ने की? तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। नवा प्रश्न था, हाल ही में तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया। ये था साथियों लास्ट डे का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, द अर्थ प्राइज 2026 एशिया के क्षेत्र का पुरस्कार किस भारतीय टीम ने जीता है? तो ये अर्थ प्राइज पुरस्कार साथियों ये अलग अलग एशिया, अफ्रीका, यूरोप अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये हमारे एशिया क्षेत्र का पुरस्कार है। हमारे 3 भारतीय पर्यावरण और टेक से जुड़े हुए छात्रों ने जीता है। विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्यना मेहता। तीनों साथियों तीनों ने पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया। इसके लिए लोगों को अर्थ प्राइज 2026 एशिया क्षेत्र का मिला है। विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्यना मेहता, तीनों लोगों को देखिएगा। 3 भारतीय छात्र विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल, अव्यना मेहता ने प्लास्टिक नाम का एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी डेवलप किया, नाम है प्लास्टिक। इसी के वजह से इनको अर्थ प्राइज 2026 वैश्विक पुरस्कार मिला है, एशिया रीजन का, एशिया क्षेत्र का। ध्यान रहे। दूसरा प्रश्न, हाल ही में हांगकांग एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान। प्रश्न है स्पोर्ट्स से, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 आयोजन कहां पर हुआ? एशिया के हांगकांग में। हांगकांग में आयोजित हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? चीन। सेकेंड स्थान पदक तालिका में हमारे भारत का रहा। ये हमारे भारतीय खिलाड़ी है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्रम का हुआ था 2026 में, 22वें क्रम का यह टूर्नामेंट हुआ है। आयोजन हांगकांग में हुआ। हांगकांग एशिया महाद्वीप का देश है और हांगकांग की राजधानी हांगकांग ही है। शीर्ष में चीन रहा, दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत। और हमारे भारत ने टोटल 19 पदक जीते इसमें, जिसमें 10 गोल्ड, 5 रजत, सिल्वर और 4 कांस्य, यानी टोटल 19 पदक हमारे भारत ने जीते एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हांगकांग में 22वें क्रम में। बाकी टॉप 5 देशों को एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहले पर चाइना, दूसरे पर हमारा भारत, तीसरे पर जापान, चौथे पर यूएई और 5वें पर कतर देश था इस टूर्नामेंट के पदक तालिका में। तीसरा प्रश्न, हाल ही में प्रस्तावित उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट निर्माण सुविधा कहां स्थापित की जाएगी? उन्नत यानी कि हाई क्वालिटी का पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट ये अभी हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई कि स्थापित किया जाएगा। कहां पर? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि किस देश की कंपनी की मदद से यह होगा? तो अमेरिका की टेक कंपनी है, उनके मदद से, अमेरिकी टेक कंपनी की मदद से उड़ीसा सरकार ने अमेरिका की 2 बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर के समझौता किया, एमओयू किया। इसका उद्देश्य उड़ीसा में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण की स्थापना करना। सेमीकंडक्टर यानी आईसी चिप का निर्माण यूनिट, फैक्ट्री, प्लांट स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा से करंट अफेयर आया तो उड़ीसा का स्टैटिक जीके देखिएगा। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का गठन होता है बिहार प्रांत से अलग होकर के। ध्यान रहे, बिहार से अलग होकर के उड़िया भाषा वालों के लिए उड़ीसा प्रांत बना था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार किससे बना था? तो बंगाल प्रांत से अलग होकर के 1912 में, 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन होता है। इसी बिहार से साथियों सन 2000 ईस्वी में अलग होकर के सन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड का गठन होता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजकीय भाषा ओडिया। उड़ीसा का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो कलिंग या उत्कल, उत्कल या कलिंग। कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग का राजा था एक खारवेल। खारवेल जो है चेदी वंश का राजा था। खारवेल का एक प्रसिद्ध अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। बाकी राजकीय प्रतीक उड़ीसा का
राजकीय पशु है सांबर, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय वृक्ष अश्वत्थ और राजकीय पुष्प है अशोक। यहाँ पर प्रमुख स्थल संस्थान में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यानी कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जिसका पूर्व में नाम व्हीलर द्वीप था, ये भी उड़ीसा में स्थित है जहां से मिसाइल का प्रक्षेपण या टेस्टिंग किया जाता है। इसके अलावा राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में एक स्टील प्लांट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। उड़ीसा में है महानदी, प्रमुख नदी है महानदी। इस महानदी के किनारे पर बनाया गया हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? महानदी। महानदी के किनारे एक प्रमुख शहर है कटक शहर। कटक में साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। और उड़ीसा में ओडिसी नृत्य है, ओडिसी नृत्य और उड़िया यहाँ की भाषा है। यहाँ पर ब्लैक पैगोडा उपनाम से जाना जाने वाला कोणार्क सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण साथियों ब्लैक रंग का हो गया, काला रंग का हो गया, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। पूरी जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा यही से संबंधित है। नुआखाई उत्सव, बाली उत्सव, रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा सब उड़ीसा के महत्वपूर्ण उत्सव महोत्सव है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में ही है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, देश का पहला स्थानीय निकाय द्वारा विकसित स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कहां प्रारंभ होगा? उत्तर हो जाएगा सी, पुदुचेरी में। पुदुचेरी में साथियों नगर निकाय के द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा पहला स्पेशल इकोनॉमिकल जोन स्थापित होगा। जैसे गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी SEZ जोन है, नोएडा SEZ जोन है। देश में बहुत सारे SEZ जोन है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है। लेकिन भारत का पहला, देश का पहला जो नगर पालिका के द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा शुरू किया गया स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है वो पुदुचेरी में। पुदुचेरी से याद रखिएगा, अभी हाल ही में पुदुचेरी में नए मुख्यमंत्री बने हैं केंद्र शासित प्रांत पुदुचेरी में। मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने और केंद्र शासित प्रांतों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या है ये? सरकार ने पुदुचेरी में 2 नए SEZ को मंजूरी दी। कितना? 2 नए SEZ। कुल प्रस्तावित निवेश 1975 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। इसमें 1250 करोड़ का निवेश होगा और 5000 नौकरी नए संभावित हैं। इसमें निवेश के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। बाकी साथियों देखिएगा डिटेल थोड़ा सा। पुदुचेरी के थट्टा चौड़ी गांव में भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है जो किसी नगर पालिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहां पर? पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी का स्ट्रेटेजी के थोड़ा सा देखिएगा। पुदुचेरी, पुदुचेरी साथियों इसका पुराना नाम था पांडिचेरी। पुदुचेरी का पुराना नाम पांडिचेरी। पांडिचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों से खाली कराया गया। फ्रांस के कब्जे तक था 1954 ईस्वी तक। जैसे आपको याद होगा कि गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली 1961 में पुर्तगालियों से खाली कराया गया, ऐसे ही पुदुचेरी फ्रांसीसियों से खाली कराया गया है। कहाँ? हमारे भारत में, दक्षिण भारत साथियों। यहाँ केरल राज्य है, केरल में यहाँ पर माहे एक बस्ती है और यहाँ तमिलनाडु में 2 बस्ती है, पुदुचेरी और कराईकल। इसके अलावा एक और बस्ती है आंध्र प्रदेश में इसका नाम है यनम। ये चारों को मिलाकर के यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे को मिलाकर के केंद्र शासित प्रांत पांडिचेरी कहा जाता है। उसका नाम बदल के पुदुचेरी हो गया। वर्तमान में अभी पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी नियुक्त हुए हैं। और भारत का एकमात्र राज्य जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर विस्तारित है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में विस्तारित है, वो पुदुचेरी राज्य है। आगे पांचवा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहां किया है? आज का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नौसेना शौर्य वाटिका हाल ही में लखनऊ में स्थापित हुआ है। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उत्तर हो जाएगा बी, नौसेना शौर्य वाटिका। वाटिका मतलब होता है बगीचा, बागवान, उद्यान, लेकिन यह साथियों म्यूजियम, ओपन एयर म्यूजियम है नौसेना का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। यह भारतीय नौसेना के शौर्य, इतिहास और उपलब्धियों को दिखाने वाला ओपन एयर म्यूजियम है। ओपन एयर म्यूजियम मतलब साथियों कि जो खुले में रहेगा, किसी छत से ढका नहीं होगा, उसे ओपन एयर म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, जहां प्राचीन धरोहर, कोई भी ऐतिहासिक धरोहर वस्तुओं को रखा जाता है, उसे संग्रहालय कहा जाता है। संग्रह करके, कलेक्ट करके रखा जाने वाले घर को संग्रहालय कहा जाता है, अंग्रेजी में म्यूजियम कहा जाता है। तो यहाँ पर नौसेना के असली उपकरण और युद्धपोत हिस्सा लेंगे, देखने को मिलेगा। एक बात यहाँ याद रखिएगा, इसमें INS गोमती, हमारे नौसेना के जहाज INS गोमती को इसमें रखा गया है, इस ओपन एयर म्यूजियम में लखनऊ में। ये इसकी तस्वीर है, देखिएगा, ओपन एयर म्यूजियम। नाम इसका क्या है?
नाम है इसका नौसेना शौर्य वाटिका। इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा में देखने को मिलेगा, देखिएगा। नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में उद्घाटन हुआ, रक्षा मंत्री ने किया। ओपन एयर म्यूजियम है, नौसेना का है। लखनऊ का करंट अफेयर आया साथियों, तो लखनऊ से रिलेटेड 2026 में जो भी करंट अफेयर था वो सब ध्यान पूर्वक देखिएगा, हमने कलेक्ट किया है एआई की मदद से। संभावित है सब प्रश्न साथियों। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 मनाया गया 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मनाया गया खास रहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल स्थापित किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में साथियों तीन महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों महापुरुषों के प्रतिमा स्थापित की गई। राष्ट्र प्रेरणा कहां पर? लखनऊ में। किस अवसर पर? तो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर। किसने किया? तो अमित शाह ने। इसके बाद लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर शुरू हुआ मार्च 2026 में। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण का शिलान्यास किया गया। इसके बाद क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 लखनऊ में हुआ। अप्रैल 2026 में उत्तरी क्षेत्र का कृषि विकास और उन्नत तकनीकों पर चर्चा करने के लिए लखनऊ में सम्मेलन हुआ। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन भारत का कहां हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? अप्रैल 2026 में। देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में। नाइट सफारी क्या होता है? जो रात में सफारी होगा उसे नाइट सफारी कहेंगे। सफारी क्या होता है? किसी जंगल में पुलिस, वन पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड की मदद से कोई भी व्यक्ति या परिवार जंगल की यात्रा करने, जानवरों को देखने जाता है सुरक्षा के साथ साथ, तो वो यात्रा को, जंगल की यात्रा को सफारी कहा जाता है। जब रात में होगा तो उसे नाइट सफारी कहते हैं। इसके अलावा अरण्य समागम सम्मेलन, राष्ट्रीय वानिकी संवाद अरण्य समागम सम्मेलन मार्च 2026 में लखनऊ में ही हुआ। इसके बाद साथियों ईवी का एक प्लांट लखनऊ में स्थापित हुआ, अशोक लेलैंड कंपनी का। महत्वपूर्ण है ये, अशोक लेलैंड का पहला ईवी प्लांट कहां स्थापित हुआ? लखनऊ में। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ में अशोक लेलैंड का पहला समर्पित ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल 12वीं तक का खुला, यह भी लखनऊ में। पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में। ये सब बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। छठा प्रश्न, हाल ही में मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? क्वीन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल की अनानास की एक प्रजाति है क्वीन पाइनएप्पल, ये त्रिपुरा की प्रसिद्ध है। इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उसको वैश्विक पहचान देने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल शुरू हुआ त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए की लागत से। देखिएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों लोगों ने मिलकर के 236 करोड़ रुपए से एक केंद्रीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नाम है इसका मिशन क्वीन पाइनएप्पल। त्रिपुरा सरकार ने पाइनएप्पल की खेती को बढ़ावा देने, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने मिशन क्वीन पाइनएप्पल नाम की एक योजना शुरू की है, ताकि राज्य के प्रसिद्ध क्वीन अनानास को दुनिया भर में एक प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सके और किसानों की कमाई को बढ़ाया जा सके। कहां से प्रश्न है? त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा का स्टैटिक जीके देखेंगे। त्रिपुरा शब्द साथियों तीन ओर से घिरा, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा त्रिपुरा, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा त्रिपुरा। त्रिपुरा की भाषा, प्रमुख भाषा कोकबरोक, बाकी वहां पर बंगाली भाषा बोलने वाले भी लोग हैं। त्रिपुरा साथियों बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, ये तीन ओर से। इसके पड़ोस में असम है और मिजोरम है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन होता है। कोकबरोक यहाँ की प्रमुख भाषा है, उसके बाद बंगाली भी यहाँ की भाषा है। होजागिरी नृत्य और गरिया पूजा और खर्ची पूजा यहाँ का कला संस्कृति त्योहार है। होजागिरी नृत्य, खर्ची पूजा, गरिया पूजा, ये सब त्रिपुरा संबंधित है। उज्जैन पैलेस कहां पर है? त्रिपुरा में है। और नीरमहल पैलेस कहां पर है? ये भी त्रिपुरा में है। उन्नाकोटी प्रसिद्ध स्थल, ये भी साथियों त्रिपुरा में है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड, राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में ही है। राजबरी बिसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। और सिपाही जाला त्रिपुरा में। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सिपाही जाला एक जिला भी है साथियों। अभी हाल में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत भी घोषित किया गया था सिपाही जाला को। राजकीय प्रतीक त्रिपुरा का देखिएगा, यहाँ पर फेरे का लंगूर राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी डार्क रंपट स्विफ्ट है और राजकीय वृक्ष अगर है, राजकीय वृक्ष अगर है, राजकीय पुष्प नागकेसर है और राजकीय जो फल है जिसको हम आज करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं क्वीन अनानास राजकीय फल है यहाँ का। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, मलेशिया ने 1 जून 2026 से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों कई देशों ने प्रतिबंध लगाया। अभी हाल ही में 1 जून 2026 को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर मलेशिया ने भी प्रतिबंध लगा दिया। मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर, जिसकी मुद्रा है रिंगिट, यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। और कोई भी सोशल मीडिया कंपनी अगर मलेशिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का
चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक, कुछ भी कोई भी सोशल मीडिया कंपनी है वो अकाउंट बनवाती है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर, तो उनके ऊपर 25 लाख रुपए का 25 लाख यूएस डॉलर 25 लाख यूएस डॉलर 25 लाख यूएस डॉलर या 1 करोड़ रिंगिट का जुर्माना लगेगा उस कंपनी पर। देखिएगा मलेशिया बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़ा प्रतिबंध, मलेशिया का ऐतिहासिक फैसला, बहुत शानदार फैसला, सराहनीय फैसला। मलेशिया सरकार ने 1 जून 2026 से एक नया नियम लागू किया है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अकाउंट बनाने देती है तो उस पर 1 करोड़ रिंगिट या लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में जिन भी देशों ने साथियों 2025-26 में सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया बच्चों के लिए, उनको देख लीजिएगा। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर प्रतिबंधित किया। हमारे भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा कानून लाया है। कर्नाटक 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे और आंध्र प्रदेश 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और इंडोनेशिया ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ऑस्ट्रिया ने क्या किया है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल में हिजाब या बुर्का पहन के जाने पर प्रतिबंध लगाया। किसने? बुर्का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी वियना है। फ्रांस 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध, और स्पेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। 8वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने स्वच्छ ऐप का शुभारंभ किस शहर में किया है? स्वच्छ ऐप, ध्यान रखिएगा, स्वच्छता ऐप भी है एक, वो अलग है। स्वच्छ ऐप पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से शुरू किया गया, शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ ऐप कलकत्ता से शुरू किया गया है। किस लिए शुरू हुआ है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने कोलकाता में स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है। यह एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से नागरिक अपने शहर की सफाई और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे नगर निगम को भेज सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से शुरू हुआ, तो पश्चिम बंगाल का स्टैटिक जीके देखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी साथियों कोलकाता। भारत की हमारी अंग्रेजों के जमाने में राजधानी कलकत्ता थी। सबसे पहले हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। सबसे पहले हमारे भारत का जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था वो भी कलकत्ता में था। कलकत्ता को साथ सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसके पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश और इसके उत्तर में है नेपाल और एक तरफ है भूटान। नेपाल और भूटान, इधर नेपाल और इधर भूटान। बाकी अगर देश इधर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल देश है और इस सीमा पर सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्य स्थित है। यहाँ का राजकीय पक्षी सफेद गले वाला किंगफिशर पश्चिम बंगाल का राजकीय प्रतीक चिन्ह और राजकीय पक्षी भी है। और राजकीय पुष्प हरसिंगार या शेफालिका राजकीय यहाँ का पुष्प है। राजकीय पशु फिशिंग कैट राजकीय पशु पश्चिम बंगाल का। और राजकीय वृक्ष छितवन है, छितवन राजकीय वृक्ष है। इसका गठन कब होता है? पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके 2 हिस्सा बनाया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी उसने बनाई थी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई थी उसने कोलकाता। यही साथियों कालांतर में आगे चल करके पूर्वी जो बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान बना था और आज के समय में वो बांग्लादेश है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का उस समय गवर्नर नियुक्त किया गया था ब्लूमफील्ड फूलर को। ब्लूमफील्ड फूलर पूर्वी बंगाल का बंगाल विभाजन के समय गवर्नर था और पश्चिम बंगाल का गवर्नर फ्रेजर को बनाया गया था। फ्रेजर पश्चिम बंगाल का गवर्नर। 1905 में ये बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन आगे चल के 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। इसको रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया और बंगाल विभाजन लागू किया कर्जन। 1905 में लागू होता है, 11 में रद्द हो जाता है। ये सब बात ध्यान रखिएगा कलकत्ता पश्चिम बंगाल से। 9वां प्रश्न, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस 2026 कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 1 जून। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक अभिभावक दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है माता पिता और बच्चों की देखभाल करने वाले लोगों के प्यार, त्याग, मेहनत और समर्पण का सम्मान करना। 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो निधन वाले प्रश्नों में साथियों यही सब पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से हस्ती जो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है संबंध है। तो इनका संबंध है सी पार्श्व गायन से। पार्श्व गायिका, हमारे देश की पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण सम्मान भी मिला था।
पद्म भूषण याद रखिएगा। पद्म भूषण सम्मान साथियों 1954 में शुरू होता है पद्म पुरस्कार। 1954 में पद्म पुरस्कार शुरू होता है। इसमें 3 पुरस्कार है, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। यह हमारे भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी के साथ 1954 में भारत रत्न भी शुरू होता है। 1954 में भारत रत्न शुरू होता है और 3 लोगों को हमारे भारत में पहला भारत रत्न दिया जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 लोगों को भारत रत्न 1954 में पहला दिया था। और पद्म पुरस्कार भी 1954 में शुरू होता है, पद्म विभूषण और सेकेंड पद्म भूषण और थर्ड है पद्मश्री। ये पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का भी हाल ही में निधन हो गया। ये पार्श्व गायिका थी, देखिएगा तस्वीर की, पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मराठी, हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। उन्हें 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। निधन से यह करंट अफेयर था साथियों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2026 में जितना भी निधन महत्वपूर्ण हुआ है वो सब। आशा भोसले महान पार्श्व गायिका, इनका निधन हुआ। इन्हें साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में मिल चुका है। लता मंगेशकर की बहन साथियों आशा भोसले। कर्नल सोनम वांगचुक, हमारे सेना के जवान कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता था साथियों, उपनाम तनका, इनका भी निधन हो गया। महावीर चक्र विजेता थे। सीडी गोपीनाथ, भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर, इनका भी निधन हो गया, सीडी गोपीनाथ। माधव गाडगिल पर्यावरणविद, इनका निधन हो गया, माधव गाडगिल पर्यावरणविद। ये रिपीट हो गया साथियों। उत्सव चरण दास, उड़ीसा के घोड़ा नाच लोक नृत्य प्रतिपादक उत्सव चरण दास, इनका भी डेथ हो गया, पद्मश्री 2020 में मिला था। मोहसिना किदवई, कांग्रेस की सीनियर नेता, इनका भी निधन हो गया। और पंकज धीर महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर, इनका भी निधन हो गया। सुलक्षणा पंडित, यह अभिनेत्री और पार्श्व गायिका, इनका भी निधन हो गया, सुलक्षणा पंडित। डिक चेनी, अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति और 2003 में इराक युद्ध के प्रमुख रणनीतिकार डिक चेनी, इनका भी निधन हो गया। बिरुते गाल्दिकास साथियों प्राइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी ओरंगटाउन संरक्षण, ओरंगुटान एक कपी होता है, बंदर की प्रजाति होता है, उसी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध बिरुते गाल्दिकास, इनका भी निधन हुआ है। अफ्रीकी बम्बाटा, यह दिग्गज संगीतकार साथियों, हिप हॉप संस्कृति के वैश्विक संस्थापक अफ्रीकी बम्बाटा, इनका भी निधन हुआ है। बाकी लास्ट है फिल कैंपबेल का संबंध ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में हैवी मेटल बैंड मोटर हेड गिटार के वादक थे, इनका भी निधन हो गया। फिल कैंपबेल, ब्रिटेन, इनका भी निधन हो गया। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।